Hello friends, so today we are going to understand a very important topic in data warehouse, that is components of data warehouse. तो इस टॉपिक में हम समझेंगे कंपोनेंट्स कितने तरह के हैं डेटा वेयरहाउस के, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है और कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हम लोग डेटा वेयरहाउस में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So this is the overall structure or you can say building blocks of data warehouse. यहाँ आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. हम एक एक कंपोनेंट को अलग अलग बाइफिकेट करके समझने की कोशिश करेंगे. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक नेम्स ऑफ द कंपोनेंट्स. सो वी हैव सोर्स डेटा कंपोनेंट, वी हैव डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट्स, डेटा स्टोरेज कंपोनेंट, we have information delivery component, and at the last we have management and control component. हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज सोर्स डेटा कंपोनेंट. तो आपने जो भी डायग्राम देखा था उसमें आप इस एरिया को देखेंगे, द फर्स्ट सेगमेंट दैट इज नोन एज सोर्स डेटा कंपोनेंट. इस कंपोनेंट में मतलब क्या है कि हम यहाँ पे वो सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हैं जो हमारे डेटा को स्टोरेज, अलग अलग तरह के स्टोरेज प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है. तो ऐसे में हम लोग इसको थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डेटा, इंटरनल डेटा, आर्काइव डेटा और एक्सटर्नल डेटा. अब ये किस तरह के डेटा हैं समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डेटा. तो प्रोडक्शन डेटा क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा प्रोड्यूस कर रही है, जैसे कि अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस काउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर आप वेबसाइट्स बना रहे हैं तो आपका ऑपरेशनल डेटा क्या है, लोगों का प्रोफाइल, उनकी प्रोफाइल पिक्चर्स एक्सेट्रा. फाइनेंशियल डेटा जो आपका होगा, तो ऐसा कोई भी डेटा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोड्यूस हो रहा है उसको स्टोर करने के लिए जो डेटा हम लोग यूज़ करते हैं उस डेटा को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन डेटा. तो एक सेगमेंट होता है जो सिर्फ प्रोडक्शन डेटा को आपका होल्ड करता है. देन वी हैव इंटरनल डेटा. अब ये वो डेटा है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने पास स्टोर करती है जो एक्चुअली प्राइवेट है. कहने का मतलब क्या है कि ऐसा डेटा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन और एज अ यूज़र आप व्यू कर सकते हैं, पर बाकी लोगों के लिए वो पब्लिक नहीं होगी. फॉर एग्जांपल कि आपने अपनी प्रोफाइल बनाई तो आपका प्रोफाइल पिक्चर, आपका यूजर नेम, पासवर्ड, आपकी बैंकिंग डिटेल्स, ये सारी डेटा जो है ये आपका एक इंटरनल डेटा कहलाता है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए यूज़ करती है या फिर आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ करवाती है. तो कुछ स्प्रेडशीट्स हैं, आपकी जो ईयरली वीकली रिपोर्ट्स हैं या फिर आपके कस्टमर्स के प्रोफाइल्स हैं, ये सारे डेटा जो होता है हम इंटरनल डेटा के अंदर काउंट करते हैं. देन वी हैव आर्काइव डेटा. तो आर्काइव डेटा क्या है? एक ऐसा डेटा जो प्रीवियसली कभी आपने यूज़ किया होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट बट इज़ नॉट करेंटली इन यूज़. तो ऐसा डेटा हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिकली आर्काइव करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं उनको रिकॉर्ड के लिए, बट वो अभी फंक्शनली यूज़ नहीं हो पा रहा है. तो ऐसा डेटा हम लोग आर्काइव डेटा की तरह से स्टोर करते हैं. देन वी हैव एक्सटर्नल डेटा. एक्सटर्नल डेटा का मतलब है ऐसा डेटा जो डायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन में ना तो प्रोड्यूस हो रहा है ना ही स्टोर हो रहा है, बट कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को इम्पैक्ट करता है. जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखा हुआ कोई आर्टिकल या फिर कोई न्यूज़, ऐसा डेटा जो जनरेट हो रहा है बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट नहीं हो रहा है, बट समहाउ हमारे डेटा को इफेक्ट करता है. दैट विल बी एक्सटर्नल डेटा. ठीक है, तो ये था हमारा कंपोनेंट 1. देन मूविंग टूवर्ड्स कंपोनेंट 2. तो इस इमेज देख पा रहे हैं ये वाला जो सेगमेंट है इसको हम लोग कहते हैं डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट. डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट का मतलब क्या है? जो डेटा को एक प्रॉपर स्टेज प्रोवाइड कराता है. एंड स्टेज फॉर व्हाट? स्टेज फॉर एक्चुअली प्रोसेसिंग द डेटा. तो आपने बहुत सारे सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट किया, ये सारे रिसोर्सेज से डेटा जो है एक स्टेजिंग कंपोनेंट में आता है. इस स्टेजिंग कंपोनेंट में डेटा को हम लोग क्लीन करते हैं, चेंज करते हैं, हम लोग कंबाइन करते हैं डेटा को और यूज़ करने लायक उसको बनाने की कोशिश करते हैं. तो दिस कंपोनेंट विल हेल्प अस टू एक्चुअली प्रोसेस द डेटा फॉर द पर्पज ऑफ एक्चुअल यूसेज. इसको करने के लिए हम लोग स्टेप्स फॉलो करते हैं जिसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं ETL. ETL का मतलब क्या है? डेटा एक्सट्रैक्शन. T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड L स्टैंड्स फॉर डेटा लोडिंग. अब इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज ETL, बट दिस इज द टेक्निक दैट वी यूज टू स्टेज डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. तो दिस वाज सेकंड कंपोनेंट. मूविंग टुवर्ड्स थर्ड कंपोनेंट दैट इज डेटा स्टोरेज कंपोनेंट. ये जो पर्टिकुलर सेक्शन आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं डेटा स्टोरेज कंपोनेंट. तो एक्चुअली आपका डेटा जहाँ भी डेटा वेयरहाउस में स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा स्टोरेज कंपोनेंट. अब इसको हमने ईजीनेस के लिए 3 लेवल्स में बांट दिया है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. तो आप देखेंगे जब हम लोग लेवल्स की बात करते हैं तो अलग अलग तरह का डेटा अलग अलग तरह से स्टोर हो रहा है. तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग फर्स्ट लेवल में क्या स्टोर करते हैं? हम लोग मेटा डेटा स्टोर करते हैं. मेटा डेटा इज बेसिकली क्या? डेटा एंड द डेटा अबाउट डेटा. तो एक इन्फॉर्मेशन जो आपको हेल्प कर रही है प्लस ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके डेटा को
यूज करने में फर्दर यूज हो सकती है, दैट विल बी मेटा डेटा। देन इन लेवल 2 वी हैव मल्टी डायमेंशनल डेटा, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम डेटा को आपस में रिलेट करते हैं, मल्टी डायमेंशनली हम लोग डेटा को रिलेट करते हैं सो दैट कोई रिलेशनशिप डेटा में फॉर्म हो सके और उससे हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो दैट विल बी मल्टी डायमेंशनल डेटा। एंड इन लेवल 3 वी हैव डेटा मार्ट्स। डेटा मार्ट्स इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डेटा वेयर हाउस, तो जहाँ पे छोटे फॉर्म में हम डेटा को रिपोर्ट जनरेशन के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए स्मॉलर फॉर्म्स में स्टोर करते हैं, दैट विल बी अवर डेटा मार्ट। ओके, तो दिस इज डेटा स्टोरेज कंपोनेंट। देन वी हैव इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट। दिस पर्टिकुलर सेक्शन जो आप देख रहे हैं, दिस इज इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट। इसका काम क्या है, अब आपके पास डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, अब आपको उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उससे कोई इन्फॉर्मेशन या कोई इन्फॉर्मेशन को किसी लार्जर प्लेटफॉर्म पे डिलीवर करना है। आपको कोई रिजल्ट जनरेट करना है या आपको कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है या किसी कस्टमर के स्पेसिफिक आपको कोई शेड्यूल करना है डेटा को, तो आप हम उस समय जो भी प्रोसेसिंग कर रहे होंगे दैट विल बी डन थ्रू इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट। तो दिस पर्टिकुलर सेगमेंट या दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट विल हेल्प अस टू एक्चुअली extract useful information from a large set of data, that is data warehouse. Now the fifth and the final component is management and control component. This component basically helps us to coordinate the services, the function within the data warehouse. एक data warehouse के अंदर क्या क्या काम हो रहा है, किस तरह से उसको कंट्रोल या मैनेज किया जाएगा, ये हम इस सेगमेंट के अंदर समझते हैं। तो these components control the data transformation and the data transfer into the data warehouse storage. स्टोरेज के अंदर किस तरह से कंपोनेंट को डेटा, कौन से कंपोनेंट डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे ट्रांसफर होगा डेटा, किस तरह से क्लाइंट्स को हम लोग इन्फॉर्मेशन डिलीवर करेंगे, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए we will use management and control component. So these are the 5 components in data warehouse. I hope it helps. Thank you so much.